वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर बीआई में कॉलम चार्ट कैसे बनाएं और कॉलम चार्ट होता क्या है। तो पहले तो पावर बीआई में ओपन कर देता हूँ। तो ये मेरा पावर बीआई ओपन हो रहा है। अब इसको ओपन होने दो। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है डेटा को इंपोर्ट करना, क्योंकि उसी के हिसाब से तो विजुअलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, देखेंगे हम उस डेटा के क्या क्या विजुअलाइजेशन कैसा है उस डेटा का। तो सबसे पहले डेटा को लोड करो, तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर होम पे जाओ, होम पे क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट डेटा का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर आप क्लिक करो। आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन से टाइप का डेटा करना चाहते हो, कौन इंपोर्ट करना चाहते हो। तो मैं एक्सेल टाइप का डेटा इंपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा डाउनलोड सेक्शन में ग्लोबल सब सुपर सुपर स्टोर्स का ये कुछ डेटा है, तो इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा डेटा सेट सिंपली इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसका ऑर्डर सी मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो ये प्रीव्यू है। और यहाँ पे लोड पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसने डेटा इंपोर्ट कर लिया है। सो नाउ अब क्या करें? ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये अपना पूरा लोड कर लिया इसने, अंदर की प्री प्रोसेसिंग भी सारे कर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हो ये सारे कॉलम्स डेटा के, ये सारे कॉलम्स है, जो भी डेटा था उसका कॉलम जो था वो यहाँ पे दिखा रहा है। विजुअलाइजेशन को एक्सपेंड करो। और अब आपको क्या विजुअलाइज करना है? कॉलम चार्ट। आपको यहाँ पे देखोगे स्टैक कॉलम चार्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो उस पे जाके ऐसे क्लिक कर दो। तो क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपके पास, है ना? यहाँ पे कुछ आ जाएगा। तो अब आपको एक्स में डेटा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी आया, नीचे भी कुछ ऑप्शन है, और यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन का रफ आ गया कि इस पे अब इतना ही में ऐसी विजुअलाइजेशन होगी। तो यहाँ पे भी कुछ एक्स वाई और लीजेंड वीजेंड कुछ आ रहा है। आपको अब एक्स में कुछ डालना है। एक्स में जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कंट्री वाइज सेल्स कितना है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। तो मैं पहले एक्स में कंट्री डालता हूँ कि एक्स में सारी कंट्री बताओ। तो अभी कुछ बता नहीं रहा है, तो कंट्री बताने लग गया। यहाँ पे देखो कंट्री आ गया है। और वाई में मैं चाहता हूँ कि सेल्स कितनी है कंट्री वाइज, तो ये सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे भी आपको भी दिखे। तो ये देखो दिखा रहा है आपको, कंट्री वाइज सेल्स बता रहा है। तो कॉलम चार्ट एक्चुअली क्या होता है? वाई एक्सिस पे क्या होता है? वाई एक्सिस पे होता है एग्रीगेटेड एग्रीगेटेड स्कोर होता है, या एग्रीगेटेड वैल्यू होती है। एग्रीगेटेड मतलब कई वैल्यूज को जोड़ा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? अलग अलग कैटेगरीज होती है मेनली। अलग अलग कैटेगरी, ऐसे तो आप कुछ भी डालोगे तो कुछ ना कुछ ये विजुअलाइज कर ही देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं किस किस डेटा के लिए कैसा विजुअलाइजेशन मैं परफॉर्म करूँगा। जैसे कि अब मैं कंट्री की जगह मैं चाहता हूँ कि कंट्री की जगह मैं पोस्टल कोड डाल दूँ। तो ये पोस्टल कोड डाल दिया और कंट्री को हटाता हूँ पहले। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब आप इससे क्या समझ में आ जाएगा आपको? 40,000, 20,000, 30,000 का सेल्स कितना है, ये क्या, इससे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पोस्टल कोड से, क्योंकि पोस्टल कोड की वैल्यू तो आप जानते ही हो। पोस्टल कोड कैसा होता है? जैसे कि आपका पिन कोड होता है, तो पिन कोड और आप सेल्स, पिन कोड न्यूमेरिकल डेटा है। यहाँ पे पिन कोड कैसा डेटा है? न्यूमेरिकल डेटा है। तो कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा और उसमें, क्योंकि वो एक कैटेगरी की तरह बिहेव करना चाहिए जैसे कंट्री है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल पोस्टल कोड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूमेरिक डेटा की तरह। पोस्टल कोड कोई नंबर थोड़ी है, वो तो बस एक कोड है जो कैटेगरी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं चाहता हूँ कि पोस्टल कोड नहीं चाहता हूँ मैं, प्रोडक्ट आईडी चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी की जगह मैं डाल देता हूँ और मैं पोस्टल कोड को हटा देता हूँ। अरे ये नहीं, मैं ये हटाता हूँ और पोस्टल कोड को डाल प्रोडक्ट नेम को डाल देता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस में। तो प्रोडक्ट नेम के हिसाब से ये सेल्स बताने लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट नेम नहीं, रीजन चाहिए मुझे। तो ये, और मैं प्रोडक्ट आईडी को नेम को हटा देता हूँ।
तो ये रीजन के हिसाब से, जैसे कि ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, उसमें कितने कितने सेल्स हुए हैं वो बता रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको इससे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, ये वाला जो बटन है। तो इससे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं इसको, ये देखो यहाँ से हटाओ, कॉलेप्स करो, इसको भी कॉलेप्स करो, तो ये मैक्सिमाइज भी हो गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे मैं कॉलम चार्ट बना सकता हूँ। तो अब इसको फॉर्मेट कुछ करना है या इस पर कुछ फ़िल्टर अप्लाई करना है, मतलब विजुअलाइजेशन में कुछ फ़िल्टर चाहिए, मतलब आपको कुछ चीज़ नहीं चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए। तो ये बोल रहा है यहाँ पे देखो, फ़िल्टर पे आप फ़िल्टर वाले फील्ड पे जाओगे तो आप देख रहे हो रीजन है, सम ऑफ सेल्स है, ये सब कुछ फ़िल्टर दिए हुए हैं। तो चलो रीजन देखते हैं। तो रीजन ऐसे आप क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट ऑल बता रहा है कि ये सारे रीजन, तो मैं नहीं चाहता कि सेलेक्ट ऑल, मैं चाहता हूँ सिर्फ कनाडा का सेल्स बताए, तो ये सिर्फ कनाडा का, मैं बोलता हूँ कि सिर्फ सेंट्रल अफ्रीका में सेल्स कितना है, सिर्फ सेंट्रल अफ्रीका। और मैं चाहता हूँ इंडिया है क्या इसमें, सो इंडिया नहीं है। और अपना कौन सा है, साउथ सदर्न एशिया है, सदर्न एशिया, तो मैंने सदर्न एशिया ये रहा। तो सदर्न एशिया में सेल्स कितना है, तो सबसे ज़्यादा ये सेल्स सदर्न एशिया में ही है। सो ये कुछ फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो और दूसरे फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे बहुत सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको मैनुअली पता चल जाएगा कि क्या है। तो रीजन के हिसाब से इसमें बता रहा है, अलग अलग ऑप्शन में आपको अलग अलग फ़िल्टर आपको दिख जाएंगे, तो बस आपको सोचना है कि ये क्या हो सकता है। अब ये बोला सम ऑफ सेल्स के हिसाब से फ़िल्टर करना है, तो सम ऑफ सेल्स मैं ये पहले इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्लियर फ़िल्टर, तो ये क्लियर हो गया, है ना। और सम ऑफ सेल्स के हिसाब से मतलब कि सेल्स जितनी है उसके हिसाब से फ़िल्टर करेगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है सो आइटम वैन द वैल्यू इज लेस देन, तो मैं लिख देता हूँ इज लेस देन, मतलब कि 0.5 मिलियन से कम हो, मतलब 5 लाख है ना, तो 5 जीरो लगा देता हूँ, 5 लाख से जीरो, तो उसका उसका ही दिखाओ। तो अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ, तो देखो 5 लाख से कम वाले का ही दिखा रहा है ये, और 5 लाख से ज़्यादा वाले को ख़त्म कर दिया इसने। और इसने बोला 5 लाख से कम वाला और एंड का, मतलब ये दोनों, और के लिए मतलब कि ये दोनों अप्लाई हो, और मतलब कि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, और एंड मतलब नहीं, और मतलब दोनों में से एक सेटिस्फाई हो तब भी चलेगा, और एंड मतलब दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो मैं और करता हूँ कि 5 लाख से तो 5 लाख से तो कम वाला, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा वाला, तो मैं बोलता हूँ इच ग्रेटर देन इक्वल टू, इच ग्रेटर देन बोल देता हूँ कि 10 लाख से ऊपर वाला उसका भी कुछ प्लॉट करो। तो मैं 10 लाख में छः छः जीरो है, हाँ 6 जीरो, अब अप्लाई फ़िल्टर कर देता हूँ। तो अब ये 5 लाख से कम वाला बता रहा है और 10 लाख से ऊपर वाला बता रहा है, कोई देखो 5 और 10 लाख के बीच में नहीं है। अब एंड कर देता हूँ तो ऐसा कुछ होगा कि 5 लाख से कम हो और 10 लाख से ज़्यादा हो, देखते हैं। अप्लाई फ़िल्टर, तो आप खुद सोचो, 5 लाख से तो कम हो लेकिन 10 लाख से ज़्यादा हो, अगर 5 लाख से कम है तो 10 लाख से कैसे ज़्यादा हो सकता है, दोनों एक साथ सेटिस्फाई कैसे हो सकता है, इसलिए इसने कुछ शो नहीं किया। तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये देखो क्लियर का एक ऑप्शन आ रहा है, इरेजर यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, तो इरेज कर देता हूँ इसको मैं। तो मैंने ये इरेज कर दिया। तो ऐसे आप फ़िल्टरिंग भी कर सकते हो अपने विजुअलाइजेशन के साथ। और क्या-क्या कर सकते हो? जैसे कि अब यहाँ विजुअलाइजेशन में जाते हो, विजुअलाइजेशन टैब में जाते हो, तो एक तो बिल्ट विजुअल है, मतलब इसमें क्या-क्या सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन-कौन से विजुअलाइजेशन आप परफ़ॉर्म करना चाहते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है फॉर्मेट योर विजुअल, मतलब कोई थीम अप्लाई करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, विजुअलाइजेशन कुछ अच्छा दिखे, डेकोरेट करना चाहते हो विजुअलाइजेशन को, तो इस ऑप्शन पे जाओ, फॉर्मेट योर विजुअल। और ये सब चीज़ें आपको खुद देखनी है कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। एक्स एक्सिस आप खुद समझना कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से रिलेटेड ही कुछ फ़ॉर्मेटिंग करने को बोल रहा होगा। तो चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है वैल्यूज़, वैल्यूज़ ऑन और ऑफ करनी है। तो क्या हो सकता है, आप खुद ऑन और ऑफ समझ में नहीं आ रहा हो तो ऑन और ऑफ करके देख भी लीजिए, और क्या चेंजेज़ हो रहा है विजुअलाइज़ेशन में वो देखें। तो मैं ऑफ करता हूँ। तो देखो आप, मैं ऑफ करता हूँ तो ये रीजन के जो वैल्यू थे नीचे वाले कंट्रीज़ वो ख़त्म हो गए। ऑन करता हूँ तो आ रहे हैं। अब बोल रहे फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट मतलब कि कैसा फ़ॉन्ट होना चाहिए, कैसी स्टाइल होनी चाहिए लिखने की। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसी स्टाइल है ना? तो मैं बोलता हूँ ऐसी स्टाइल नहीं भाई, कुछ अच्छी स्टाइल लगाओ। तो मैं ये स्टाइल यूज़ करता हूँ। तो ये देखो,
ऐसी स्टाइल चेंज हो गई। अब इसकी साइज आपको पता ही चल रहा होगा कि अब साइज ही चेंज करना है, इसका मतलब मुझे क्या बता रहा है। देखो मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ तो ये साइज बड़ी हो रही है। अब ये देखो, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक करो, टेढ़ा मेढ़ा करना है तो टेढ़ा कर दो, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करो, कलर कलर करना है कि कलर इसका चेंज करना है, इस किसका है ये कलर चेंज करने का। तो वैल्यूज के सेक्शन में एक्स एक्सेस में वैल्यूज का जो है उसका कलर चेंज करेगा। तो वैल्यूज कौन करता है, एक्स एक्सेस में यही वैल्यूज है। तो मैं बोलता हूँ कि इसका गुलाबी कलर कर दो, तो ये गुलाबी हो गया। अब ये क्या है, एफ एक्स क्या है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कंडीशनल मतलब कि कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट करेगा। बोलेगा कि अगर 5 लाख से ये कंट्री अगर सी से स्टार्ट होती है वो कंट्री का नेम, तो उसको तो ब्लू ब्लू कर दो और बाकी को पिंक रहने दो। तो ऐसा कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसकी मदद से कर सकते हैं। अब ये बोला मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो चलो इंक्रीज करके देखते हैं। तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? हाँ ये देखो, अब मैं इस ऐसे किया तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है। देखो अब मैं 20% पे गया, तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। देखो तो क्या चेंज हो रहा है, आप खुद सोचो। मैं 0 पे 15 पे गया, तो ये देखो इसकी साइज छोटी हो गई। मैक्सिमम हाइट लेबल की कितनी होनी चाहिए, तो 15% होनी चाहिए, यानी टोटल का 15%, टोटल विजुअलाइजेशन का 15%। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई 50%, तो 50 टोटल विजुअलाइजेशन का 50% इसका साइज हो जाएगा। तो आपको जैसा अच्छा लग रहा है, मेरा 25% ज़्यादा सही लग रहा था तो मैंने ये कर दिया। अब कॉन्सेंट्रेट लेबल्स इसको ऑन करते हैं, इसमें क्या आता है देखते हैं। सो कुछ फ़र्क पड़ा क्या, कॉन्सेंट्रेट लेवल में ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज में कुछ फ़र्क दिख रहा है, वैल्यूज का सेक्शन में कुछ परिवर्तन दिख रहा है। तो वो देखेंगे बाद में ये क्या है, अभी इसको रहने दो। टाइटल में भी वैसे चेंज कर सकते हो कि टाइटल में क्या है। तो टाइटल का टेक्स्ट ऑटो, तो ऑटो रहने दो। स्टाइल स्टाइल में कोई ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं। डिन डिन फॉर्मेट, कोरियन फॉर्मेट, टाइटल ये रहा, ये सब टाइटल है। रीजन टाइटल है। और मैं चाहता हूँ कि बोल्ड करो, तो ये बोल्ड हो गया, देखो यहाँ बोल्ड हो गया है। मैं चाहता हूँ इसकी साइज बढ़ाओ, तो ये इस उसके हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। लेआउट में भी कर सकते हो। लेआउट में आप ये 175 पिक्सल कर दिया, तो ये लेआउट आपका चेंज हो जाएगा। ये देखो आप ऐसे करोगे, है ना। और इसको कम भी कर सकते हो, मैक्सिमम लेआउट विथ। तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया। ये वाई एक्सेस पे भी चेंज कर सकते हो। अब लीजेंड मैंने बताया नहीं, लीजेंड क्या है, तो उस हिसाब से भी चेंज करते हैं। स्मॉल, ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने विजुअलाइजेशन की। सो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टैक कॉलम चार्ट क्या होता है और उसको कैसे फिल आउट करें, कैसे बनाएं। So thanks for watching this video and please subscribe my channel. I am going to cover all the topics of Power BI in detail. So please subscribe my channel.